जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, मंगलवार का ये स्पेशल सत्संग है। आप इसको एक बारी सत्संग को सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरु महाराज ने कैसे आपको ब्लेस कर दिया, कैसे आपको पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। संगत जी कृपा ही कृपा हो जाएगी। एक बारी इस सत्संग को आप सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात को मान लो संगत जी। प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और लाइक और शेयर नीचे बटन आ रहे हैं करने के लिए संगत जी, जरूर दबाना उन बटन्स को, लाइक शेयर, क्योंकि देखो ये सत्संग अगर आप लाइक शेयर करोगे ना, ये तभी आगे तक जाएगा और संगत तक पहुंचेगा और संगत भी इसको सुनेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिलेगी। जय गुरु जी। आज हम सब सुरेंद्र अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है संगत जी और मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ अपने परिवार के साथ, मेरा घर है संगत जी। मतलब मेरी लाइफ के अंदर इतनी परेशानियां आई संगत जी, इतनी परेशानियां आई कि मैं आपको क्या बताऊं। एक एक दिन संगत जी मैंने ऐसे काटा है संगत जी, जैसे दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा हो। मतलब क्या बताऊं संगत जी, मैं अभी आपको पूरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा, A to Z आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, और गुरु जी ने कैसे मेरे परिवार के ऊपर कृपा करी, मैं आपके साथ आज ये भी शेयर करने वाला हूँ। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने संगत जी अपनी बेटी की शादी करी थी। मेरी बेटी संगत जी 28 सालों की थी, उसने MBA करी हुई थी। MBA करने के बाद संगत जी अच्छे रिश्ते आने लगे, वो जॉब भी संगत जी करती थी। मैंने संगत जी उसको मना कर दिया कि बेटा देख जॉब मत कर, तू पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर, पर तू जॉब की जगह तू कोई और मतलब अपना तू काम कर, जैसे तू जो काम ऑनलाइन कर सकती है वो कर। क्योंकि संगत जी अपनी बेटी को सुबह जाकर रात को मैं आते हुए संगत जी जब देखता था ना मैं, तो संगत जी बड़ा परेशान होता था। संगत जी ये हर पेरेंट्स के ऊपर है, मतलब देखो हर पेरेंट संगत जी, हर माता पिता अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं देख सकते। मेरी बेटी संगत जी सुबह 9 बजे घर से जाती थी, रात को 10 बजे आती थी। तो संगत जी मैं पिता उसका तो परेशान तो होऊंगा ही ना देखकर कि बेटी तो इतनी दूर जाती है, गुड़गांव जाती है, फिर आती है, क्यों तू ये क्या काम लगी हुई है, तू इससे बढ़िया तू कुछ ऑनलाइन काम कर ले जिससे तू घर पे भी रहेगी और तू हम सबके साथ भी रहेगी। इसके मतलब यही है संगत जी, है ना, बच्चा अपने मतलब माता पिता के साथ रहे, और क्या चाहिए लाइफ के अंदर, है ना संगत जी। दूर जाना आना, और कभी संगत जी कोई मतलब कोई बीमार हो गया, कुछ हो गई है, तो उस चक्कर में संगत जी मैंने उसको कहा कि तू नौकरी छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है नौकरी करने का, तो इससे बढ़िया घर बैठ आराम से तू कोई ऑनलाइन काम कर, जिससे कि तू भी रोज जा जाके थक जाती है। पैसों का क्या है संगत जी, पैसे तो देखो आने जाने वाली माया है, आज है तो कल नहीं, है ना। अब संगत जी उसने नौकरी तो छोड़ दी, ऑनलाइन उसको बड़ा अच्छा काम मिल गया, मतलब एक तरीके से जॉब ही मिल गई ऑनलाइन। वो ऑनलाइन ही काम संगत जी उसको करना होता था, 2-3 घंटे का काम था और 2-3 घंटे के बाद वो फ्री हो जाती थी। संगत जी मैं भी खुश था, जो मेरी आंटी हैं वो भी खुश थी कि चलो अच्छा मतलब बेटी अच्छे काम लग गई है, कोई ऐसी बात भी नहीं चिंता करने वाली। अब संगत जी घर से बच्चे जाते हैं, चिंता तो होती है ना, देखो चिंता तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं बच्चे अगर घर से जाते हैं। अब क्या हुआ संगत जी, MBA उसने करी हुई थी, मतलब अच्छे से अच्छी जगह से MBA करी हुई थी, कोई परेशानी दिक्कत ऐसी नहीं थी, तो अच्छे रिश्ते उसको संगत जी आने लगे। अब एक जगह हमें अच्छा रिश्ता मिला संगत जी, देखो अच्छे तो सारे लोग होते हैं, बाद में जाके समझ आती है कि कैसे हैं, है ना। अच्छे तो सारे ही होते हैं संगत जी, कौन गंदा होता है बताओ मेरे को आप। एक रिश्ता आया, हमने वहां पे बात आगे चलाई संगत जी, उन्होंने मतलब अब संगत जी देखो कोई भी ना आजकल डिमांड नहीं करता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए घर चाहिए, कोई भी संगत डिमांड नहीं करता। जहां तक मेरे को पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर संगत जी अपने
मतलब अपनी बेटी के लिए संगत जी करना तो पड़ता ही है ना, अपनी बेटी के लिए कि देखो हमारी बेटी को जो मतलब उसको हेल्प हो सके, जो हम उसको गिफ्ट दे सकें वो हम दें। अब संगत जी देखो शादियों पे पैसे भी लगते हैं, कोई ये पहले का टाइम तो है नहीं कि थोड़े से पैसों में शादी हो गई या सब कुछ हो गया। संगत जी मैंने अपनी बेटी के लिए ना पैसे काफी टाइम पहले से जोड़ के रखे हुए थे कि चलो बेटी के काम आएंगे, बेटी की शादी में मतलब आगे। संगत जी बेटियों के लिए जोड़ते ही हैं, जो माता पिता होते हैं संगत जी बच्चों के लिए पैसे जोड़ते ही हैं सब, है ना। तो मैंने भी जोड़ के रखे हुए थे संगत जी। गुरु महाराज की कृपा से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी और थोड़े पैसों का मैंने ले लिया लोन, 20 लाख रुपए का संगत जी मैंने बैंक से लोन ले लिया। मेरे को क्या पता संगत जी कि मैं इतना मतलब इतना सब कुछ कर रहा हूं और मेरी बेटी वहां पे खुश ही नहीं रह पाएगी। मेरे को संगत जी इस बात का पता नहीं था। वो तो संगत जी जब मेरी बेटी वहां पे गई, थोड़े महीने बीते संगत जी, 2-3 महीने बीते, मेरी बेटी संगत जी मतलब वो कभी नहीं चाहती कि मेरा 1 रुपया भी फालतू लगे। पर संगत जी मुझे पता है कि मेरी बेटी को मतलब जहां खुशी मिल सकती है मैं उसको दूं। पता नहीं कितनी लाइफ है संगत जी, कितने साल और हैं ये क्या पता, है ना। तो जितना हम दे सकते हैं मतलब उसको खुशी दे सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं, उतना करना चाहिए। मैं संगत जी उन लोगों में से हूँ। अब मैंने संगत जी उसको बताया नहीं था कि मैंने 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ बेटा इस बैंक से तेरी शादी के लिए। संगत जी मैंने उसको बताया नहीं था, मेरी आंटी को ये बात सिर्फ पता थी, क्योंकि संगत जी मेरे को ये था कि ऐसी जो बच्ची परेशान होगी मतलब शादी करके भी अगली वहां जाके सोचती रहेगी पापा लोन कैसे दे रहे होंगे, ये कैसे कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे। संगत जी वो बहुत टेंशन करती है। अब मैंने संगत जी उसको बताया ही नहीं। अब 3-4 महीने बीते संगत जी, मैंने वैसे ही फोन करा अपनी बेटी को, वो रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई है। संगत जी बेटी कहती है ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मेरे साथ ये किया वो किया, मेरे को इतना सुबह से रात तक मेरे से काम करवाते रहते हैं, मेरे को 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। संगत जी उसने बहुत सारी बातें मेरे को बताई। मैं अभी आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, नीचे लाइक करने का बटन आ रहा है। अब क्या हुआ संगत जी, मैं बड़ा परेशान हो गया। कॉल करी संगत जी, मैंने अपनी आंटी को भी मतलब बात करवाई अपनी बेटी से कि देखो जरा क्या बात कर रही है, ये क्या कह रही है, ये तो बड़ी चिंता करने वाली बात है। संगत जी मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, तू रो मत, तू पहले रोना बंद कर, पहले मेरे को अपने अंकल से बात करवा। वो कहती वो तो बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपसे, वो तो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप मतलब मेरे को ले जाओ पापा यहाँ से। मैंने कहा बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, और ले जाने वाली बात नहीं है, चीजें अगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है संगत जी, है ना। जो बातें हैं संगत जी जो मतलब सामने की तरफ से या हमारी तरफ से हुई हैं, उन चीजों की संगत जी क्लैरिटी हो जाए और वो ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है संगत जी। घर लाने का क्या फायदा। मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा देख तेरी शादी वहां पे हुई है, तू अच्छे से वहां पे रह, मैं मानता हूं तेरी गलती नहीं है, पर संगत जी देखो कई बार ना सामने वाले की और अपनी एक तरीके से संगत जी बात नहीं बन पाती है ना। पर संगत जी कहीं ना कहीं फिर बनाना पड़ता है घर। अब तो वही है ना संगत जी, घर तो वही है ना, उसने रहना वहां पे है, सब कुछ मतलब वही है। तो यहाँ पे मैंने कहा बेटा क्या करेगी, देख ऐसे घर खराब हो जाते हैं, तू ऐसे मत कर। मैंने बहुत समझाया संगत जी, मेरी आंटी ने भी बहुत समझाया कि देख बेटा ऐसा मत कर, तू यहाँ आ जाएगी तो और बात खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया ये है मैं वहां पे आ रहा हूँ, तेरी मम्मी को भी साथ ला रहा हूँ, वहां पे आराम से बैठ के बात करेंगे और जो मतलब नतीजा निकलेगा उस पे वो करेंगे। संगत जी मैं गया, अपनी आंटी को भी लेके गया संगत जी, वहां गया तो वहां का माहौल ही कुछ और था संगत जी। जो मेरी बेटी के मतलब आप कह लो कि जो मेरे दामाद थे ना संगत जी, वो मेरे को गालियां निकाल रहे थे। बताओ आप, मुंह के ऊपर संगत जी, और तू तड़ाक से मेरे से वो बात कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी को कहा बेटी देख अब तो मैं तेरे को यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तुझे यहाँ नहीं रुकने दूंगा। और जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं तो अभी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आया हूँ, जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वो तेरे साथ क्या करते होंगे, तेरे को कितना उल्टा सीधा बोलते होंगे।
तू बेटी तू कपड़े तू बस ले ले और कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ भी मत लियो, सिर्फ कपड़े ले अपने बैग में डाल और मेरे साथ चल, गाड़ी बाहर खड़ी है। संगत जी मैंने तो अपनी बेटी को कह दिया। बेटी संगत जी रोने लग गई कि ये मेरे पापा को क्यों बोल रहे हैं इतना, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। संगत जी मेरी आंटी भी मतलब बहुत परेशान हो गई, वो भी। मैं अपनी बेटी को संगत जी घर ले आया। अब लोग बहुत बोलेंगे, संगत बहुत बोलेंगी कि ये आपने क्या किया। संगत जी मेरी बेटी ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, मैं भी आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा, सब कुछ। संगत जी मेरी बेटी, मैं पहली बात आपसे शेयर करता हूँ। मेरी बेटी मेरे को बताती है कि वो लोग मेरे से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक इतना काम करवाते थे, वो तो समझते थे कि एक नई नौकरानी घर में आ गई है, नई नौकरानी घर में आ गई है, इससे काम करवाओ, जितना काम करवा सकते हो काम करवाते रहो। मेरी बेटी कहती इतनी गर्मी के अंदर मैं लगी रहती थी रसोई के अंदर, कभी कुछ कभी कपड़े धोना, कभी कुछ करना। मेरी बेटी कहती है काम मैंने करने, मुझे अच्छा लगता है काम करना, पर इतना भी नहीं ना संगत जी कि सुबह 6 बजे लग जाओ और रात को 11-12 बजे तक लगे रहो बिना खाए पिए। ऐसा हो सकता है बताओ मेरे को आप? एक दिन कर लेगा कोई, 2 दिन कर लेगा, 5 दिन कर लेगा। मेरी बेटी ने 3 महीने करा है संगत जी, और मुझे इतना दुख हुआ इस बात का। मैंने अपनी बेटी से कभी घर में काम नहीं करने दिया उसको। वो जब भी संगत जी किचन में जाती थी ना, मैंने कहा बेटा देख तू बाहर आ जा, तू काम मत कर, तेरी मम्मी है आराम से वो कर लेंगी, मैं उनकी हेल्प करूंगा अगर करनी होगी तो, तू आराम से बैठ, तू अपना एंजॉय कर लाइफ। संगत जी मैं ऐसा पिता हूं। बेटियां संगत जी किस्मत वाली संगत के घर पे आती हैं, बेटियां उन्हीं घरों में जन्म लेती हैं। मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं बड़ी, जो बेटियां होती हैं ना संगत जी, बेटे देखो बेटे भी अच्छे हैं, वो भी गुरु महाराज की कृपा ही होती है। बेटा हो चाहे बेटी हो संगत जी, कृपा तो उन्हीं की है। पर एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लो, जो जिस घर में बेटियां आती है ना, जिस घर के अंदर, उस घर में भगवान जी की, गुरु जी की अपार कृपा होती है। ये बात आपको मेरे से संगत जी, जो मैंने ये एक्सपीरियंस करा है ना, मैं आपको वो बता रहा हूं। उन्हीं घर में आती हैं बेटियां। अब मैं आपको बताता हूँ संगत जी, अब बेटी मेरी घर पे आई, मैंने गुरुजी से अरदास कर दी, गुरुजी मेरी बेटी का अब फ्यूचर अब आपने ही देखना है, आपने ही सब कुछ करना है गुरुजी, जो उसके लिए अच्छा वो करना। मैं ये नहीं कहता कि ये करो वो करो, जो उसके लिए बेस्ट हो गुरुजी आप उसके लिए वही करना। संगत जी मेरी बेटी घर आ गई, लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि बेटी को घर ले आए, बेटी का घर खराब कर दिया, इन माता पिता ने ही अपनी बेटी का घर खराब कर दिया, देखो कैसे माता पिता हैं, कैसे पेरेंट्स हैं ये लोग। संगत जी लोगों ने बहुत बोला, मैंने हर एक हर एक की बात सुनी, मैंने हर एक की बात सुनी चुपचाप। पर संगत जी लोग ये नहीं जानते थे कि मेरी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ है। संगत जी देखने में लोग आजकल और लगते हैं, और जब जाके वहां पर जाओ ना, उनके घर में जब रहो तो पता चलता है कि वो क्या चीज है, तो पता चलता है संगत जी। देखने में तो सारे ही अच्छे हैं, सारे फिट हैं बिल्कुल, है ना, तो कोई गलत है ही नहीं देखने में तो। पर आप तब तक नहीं हिसाब लगा सकते जब तक आप सामने वाले के घर नहीं जाते, देखते नहीं हो उसका कि उनका रहन सहन कैसा है। और संगत जी एक बात और, मैं गुरुजी से ये अरदास करता था, गुरुजी मेरी बेटी को ये ना पता चले कि मैंने उसका लोन लिया हुआ 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन, उसकी शादी के लिए लिया था संगत जी, गाड़ी वगैरह लेनी थी तो संगत जी मैंने लोन ले लिया था, क्योंकि देखो पैसे तो थे संगत जी, पर सारे पैसे ना लग चुके थे। शादियों में लगते ही हैं संगत जी, बच्चों के लिए सब जोड़ते हैं पैसे, और बच्चों पे तो लगाने और किस पे लगाने संगत जी, अपना तो कोई भरोसा है ही नहीं, आज है तो कल नहीं, अपना क्या भरोसा संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरी बेटी को ये बात पता ना चले कभी संगत जी, और वही हो गया। मैं एक दिन संगत जी मार्केट में गया हुआ था, पीछे से संगत जी मेरी बेटी ना जो अलमारी थी मेरी, जो वो संगत जी साफ सफाई करने में लगी हुई थी। मेरे को ये था कि चलो बेटी अब अपने ससुराल में है तो यहाँ तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लोन लिया हुआ या नहीं। संगत जी वो मेरी अलमारी साफ करते करते ना मेरे बैंक की पासबुक उसके हाथों में लग गई। उसने देखा कि पापा ने तो लोन लिया, उसमें संगत जी साफ लिखा होता 20 लाख रुपए क्रेडिट लोन। अब
संगत जी उसने देख लिया और वो मुझे बड़ा गुस्सा उसने किया। गुस्सा क्या संगत जी, बच्चे देखो, बच्चे तो अपने माता पिता को परेशान कभी देख ही नहीं सकते। वो मुझे बोलने लगी, पापा ये क्या करा आपने, इतना लोन लेने की क्या जरूरत थी, वो देखो सामने वाले बंदे कैसे निकले हैं, इतने गलत निकले हैं, वो हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं और हम लोन लेके बैठे हैं। मैंने कहा बेटा देख कोई बात नहीं, जो किस्मत में, जो किस्मत में संगत जी होता तो वही है ना। मैं ये सोचता था। थोड़े दिनों के बाद संगत जी, थोड़े ही दिनों के बाद गुरुजी के पास मैं अपनी बेटी को ले गया था बड़े मंदिर में माथा टिकवाने के लिए। माथा टिकवा के लाया संगत जी। घर पे मेरे एक अंकल आए हुए थे, मैं उनको अंकल ही कहूँगा पहले। मैंने अपनी आंटी से पूछा ये कौन है, वो कहते ये ना हमारे साथ वाले घर में रहते हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, पर ये कभी घर से बाहर मतलब इतना निकलते नहीं है, निकलते भी तो मतलब गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी से आ जाते हैं, तो इतना कभी ये जाते आते नहीं है कहीं पे। मैंने कहा अच्छा चलो हो सकता है रहते होंगे, मैंने कभी देखा नहीं। वो कहते संगत जी कि मेरे को आपकी बेटी के बारे में पता चला है और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। संगत जी सामने से रिश्ता आया है, सामने से, कि मैं संगत जी वहीं पे रो पड़ा बस। मेरी संगत जी, मैं ऊपर से बहुत खुश था अपनी बेटी के सामने संगत जी, मैं बिल्कुल खुश रहता था, पर अंदर से मैं कितना दुखी था ये बस मैं ही जानता हूँ। संगत जी बेटी की शादी के बाद जब बेटी घर आ जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो कौन सा पिता होगा जो खुश रहेगा। संगत जी मैंने वो एक्सपीरियंस किया, इतना दुखी संगत जी, रात रात को मेरे को नींद नहीं आती थी। सामने से मेरे को रिश्ता आया। आज मेरी बेटी अमेरिका के अंदर रह रही है, यूएस में, उसकी किस्मत में है संगत जी, आराम से रह रही है। मेरे को हर बार कहती है पापा आप भी आओ, अब अगली बार आप आना, मैं आपकी टिकट्स यहीं से बुक कर दूंगी। संगत जी ये होती है गुरु जी की कृपा, गुरु जी की कृपा ये होती है। सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करिए, नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।